चलिए देखिएगा, सेकेंड भाग पढ़ा रहे हैं। एक वीडियो पहले डाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट का। द लास्ट लेसन चैप्टर 1 है क्लास 12 का। ठीक है जी। द लास्ट लेसन जो इससे पहले एक वीडियो और आप लोग को डाल चुके हैं यूट्यूब पर, आप लोग जाकर उसको देखिएगा। आज सेकेंड भाग डाल रहे हैं इसी का, हाफ हाफ करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक बच्चा होता है इस कहानी में। फर्स्ट पार्ट जरूर आप देखिएगा, तभी सेकेंड आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिसका नाम रहता है लिटिल फ्रेंच, फ्रेंच नाम रहता है। तो एक दिन स्कूल के लिए निकलता है। वो डरा हुआ रहता है, बच्चा जो रहता है। डरने का कारण उसका है, एक तो पहला बात है कि उसको स्कूल लेट हो जाता है जाने में, और दूसरा एक और कारण है, जो टीचर एम एम एल है, इस चैप्टर में टीचर का जिक्र किया गया है, नाम है एम एम एल, जो उसको एक ग्रामर का भाग होता है, पार्टिसिपल पर दिए थे तैयारी करके आने के लिए। और वो बच्चा थोड़ा सा भी, एक वर्ड भी वो पार्टिसिपल के बारे में नहीं जानता है, इसलिए भी डरा हुआ था। वो आगे बढ़ता है स्कूल जाने के लिए, सुबह का टाइम था। आगे बढ़ता है तो एक टाउन हॉल होता है जिसके सामने बुलेटिन बोर्ड लगा था। वहाँ काफी भीड़ देखता है वो जो बच्चा था छोटा फ्रेंच। टाउन हॉल के सामने लोगों की भीड़ देखता है। वो सोच रहा है कि आखिर बात क्या है, सोचते सोचते स्कूल जा रहा है। और वह भी अपने मन में सोच रहा है कि पिछले 2 सालों से जितने भी बुरी न्यूज थी, वही टाउन हॉल से, बुलेटिन बोर्ड से लोगों को मिलता था। ठीक है, बच्चा आगे चलता है, सोच रहा है, आगे चलता है, लेकिन कुछ और जो होते हैं उसको मजाक में उड़ाते हैं। बोलते हैं कि तुम इतना जल्दी से क्यों जा रहे हैं, तुम्हारे अभी स्कूल में तो बहुत सारे टाइम है, आराम से जाओ। कुछ सोचता है शायद इन लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा तो खुद लेट हो गया है। ठीक है, वो जब स्कूल में पहुंचता है तो उस दिन कुछ शोरगुल वगैरह नहीं हो रही थी स्कूल में। एकदम लग रहा था शांत था, बच्चे आवाज नहीं कर रहे थे, कोई शोरगुल नहीं था। जस्ट लाइक लग रहा था कि आज इतवार का दिन है, रविवार का दिन है, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन खिड़की से देखता है स्कूल में कि सारे उसके जो दोस्त थे, क्लासमेट थे, ऑलरेडी बैठे हुए थे अपने जगह पे जाके। टीचर भी थे, इधर उधर ऐसे डंडा करके अपना इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, वो जाता है, दरवाजा ऐसे करता है, खोलता है और जाकर बैठ जाता है। तो जिक्र किया गया इस कहानी में भी कि यही शोरगुल के जो होता था क्लास में, उसी के जाके चुपके से पीछे से बैठ जाता था वो जो लड़का था। लेकिन उस दिन कुछ नहीं था। गेट खोलता है तो वो बताया गया है इसमें कहानी में, लेखक बताए कि आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आ रही थी, मैं कितना डरा हुआ था। उस दिन लिटिल फ्रेंच को बोलते हैं टीचर एमएल के, जाइए और अपना सीट पर बैठ जाइए। वो जाता है अपने क्लास में बैठता है। लेकिन उसको और सरप्राइज एक चीज लगता है इस कहानी में, कि जो टीचर एमएल थे अपना फाइन ड्रेस पहन के आए थे। आमतौर पे ड्रेस कभी पहन के नहीं आते थे। आम तो कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कुछ प्रोग्राम वगैरह स्कूल में होता है, उस दिन पहन के आते थे। जाके बच्चा बैठा, एक और सरप्राइज उसे लगा। क्या लगा कि जो गांव के कुछ लोग थे, गांव के कुछ लोग उस दिन क्लास के पीछे जो बेंच थी, बैक बेंचेस जिक्र किया गया है आपको स्टोरी में, वहां कुछ गांव के लोग बैठे थे। सबसे ज्यादा इसको और आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर बात क्या है। फिर लिटिल फ्रेंच को जाकर बैठता है, यही सब सोचता है। फिर टीचर हिमेल खड़ा होते हैं और बताते हैं कि ऑर्डर आया है बर्लिन से कि टीच, यानी कि पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज। किसके स्थान पर? फ्रेंच लैंग्वेज के जगह पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। 2 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया गया है। ठीक है, सब अपना अपना ब्लेम करते हैं कि हमने स्कूल क्यों नहीं ज्यादा गया। टीचर भी अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हमने भी आपको नहीं अधिक से अधिक पढ़ाया। ठीक है, इतना तो बड़ा बता दिए थे। और जो टीचर है एम हेमेल, स्टोरी में बताते हैं कि जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे साफ सुथरा लैंग्वेज है, सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है। वो तो हर अपना लैंग्वेज लगता है हर किसी को। इतना तक हम शायद पढ़ा दिए थे। चलिए आगे देखते हैं और क्या था।
चलिए यहाँ से पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। आप लोग जितना हम स्टोरी पढ़ाए हैं जी, उसमें से आप लोग बताइए बाबू लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन हम समझाते हैं क्या था, जितना पढ़ लिया उसके अंदर से क्वेश्चन है आपका बन जाना चाहिए। चलिए, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, ठीक है। क्या चीज आंसर होगा बताइए, आप लोगों को पता हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच से क्या चीज आशा किया गया था, तो पार्टिसिपल क्या तैयारी करके आएगा, पार्टिसिपल इसको लैंग्वेज बना के लिखेंगे। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन जो लिटिल फ्रेंच था स्कूल में क्या अलग देखा, क्या अलग नोटिस किया, तो क्या था, सारे लोग शांत थे, लग रहा था कि रविवार का दिन है, कोई शोरगुल नहीं होता था। आमतौर पे स्कूल में तो शोरगुल होता है, कोई बच्चे एक साथ लेसन भी रिपीट नहीं कर रहे थे, कोई धूम धड़ाका भी नहीं हो रहा था, जो आमतौर स्कूल में होता है। मतलब लोग बातें करते हैं आपस में, ऐसे कर करके बच्चे पढ़ते थे, टीचर रैप करते थे अपना रूलर वगैरह वगैरह, कुछ नहीं हो रहा था, लग रहा था कि इतवार का दिन है, यही रीजन था। व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था जी, तो बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा हुआ था कि जो आपका लैंग्वेज है कल से बंद कर दिया जाएगा, जो टीचर एमएल है वो अब क्या करेंगे, वहां नहीं रहेंगे। यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आया था टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, कौन सा जी, जर्मन लैंग्वेज। कहाँ, कौन डिस्ट्रिक्ट में, आप लोग बताइए, दो डिस्ट्रिक्ट कौन का जिक्र किया गया है कहानी में, पता है, चलिए बताइए कमेंट में, देखते हैं, चलिए ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखेंगे, whenever I looked up from my writing I saw MML sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, ठीक है। इतना सबसे पहले पढ़ते हैं कि whenever I look up from my writing, जब लिख रहा था उसके बाद हम देखें, लिटिल फ्रेंच जिक्र कर रहा है। आई साहब एमएमएल सिटिंग मोशनलेस, माने जगह पे बैठे थे अपने स्थान पर, लग रहा था उनमें जान नहीं है, ठीक है। इन हिज चेयर, अपने चेयर पर, ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स देन अनदर, अब क्या करते, सारे वस्तु को निहार रहे थे, जो टीचर एमएल थे, ऐसे ऐसे सारे वस्तु को दीवार वगैरह में लगल था, उसके बाद खिड़की से अपना गार्डन देख रहे थे, पेड़ वगैरह का जिक्र किया गया है, पेड़ वगैरह देख रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो टीचर थे 40 साल से 40 इयर्स इन द सेम स्कूल में पढ़ाए थे, 40 साल। आप लोग समझ जाइए कि आप लोग और हम लोग रहते हैं स्कूल में, अगर 5 से लेकर 10 तक भी कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर लोग से कितना लगाव हो जाता है, स्कूल से कितना लगाव हो जाता है, अपने दोस्तों से कितना लगाव हो जाता है। बट टीचर एम हुए तो 40 साल से यहाँ सेवा दे रहे थे, सेम स्कूल 40 साल, तो इनको तो और हर एक चीज से लगाव हो गया होगा, सारे वस्तु से जो क्लासरूम है वैसे निहार रहे थे, देख रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कल से इनको नहीं आना था, कल से तो न्यू टीचर आएंगे ना, ठीक है। सेम प्लेस विथ द गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और वहीं से क्या कर रहे थे, जो टीचर एमएल थे सारे वस्तु को देख रहे थे, निहार रहे थे, क्यों, क्योंकि कल से उनको नहीं आना था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन और स्मूथ, द walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि जो बेंच थे, जो डेस्क थे, इतना साल में स्मूथ हो गया था। जैसे मान लेते हैं कि स्मूथ कैसे होगा, तो बच्चे उस पर डेली डे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई कुछ कर दिया इसे, मतलब वो क्या हो गया था, जिक्र किया गया है कि इतने साल से पढ़ा रहे थे कि बेंच भी क्या हो गया था, आराम से स्मूथ हो गया था, ठीक है। How it must have broken his heart, leave it all poor man to hear his sister moving about in the
room above packing their trunks for they must leave the country next day। ठीक है, उसके बहन का जिक्र किया गया है लिटिल टीचर एमिमल का, जो ऊपर थे, ऊपर वाला, ऊपर छत के ऊपर जो पैक कर रही थी सारे सामान, वो भी आसानी से सुन सकते थे। इतना क्लास शांत था। तो शांत होने का क्या कारण था? कि सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे क्लास में, या तो फिर विलेज और एल्डर्स भी थे, बच्चे भी। क्यों? क्योंकि इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर मदर लैंग्वेज एज वेल एज टीचर एमिमल, सारे लोग शांत थे, इतने शांत थे कि क्या आगे भी जिक्र किया गया है कि लोग पेन से भी लिखते थे तो पता चल रहा था कि पेन का सिर्फ आवाज। जिक्र किया गया है। क्यों? क्यों शांत थे जी? क्यों लोग आए थे? क्योंकि जो टीचर एमिमल थे वो कल से चले जाएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि कल से नए टीचर आएंगे, नया लैंग्वेज पढ़ाई होगा। ठीक है, सब लोग अपना अपना ब्लेम स्टोरी में करते हैं, बच्चा भी अपना करता है, टीचर भी अपने करते हैं, और टीचर एमिमल पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल ना भेजकर कहीं काम करने भेज देते हैं कि 2-4 रुपया आ जाएगा। ठीक है, बट ही हैड द करेज टू hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in the history, and then the babies chanted their babi be bo boo। ठीक है, अब क्या कहता है कि जब उन लोग लिखने के बाद हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो क्लास में बच्चे आए थे वो अपना वर्ड को रिपीट करते हैं, बा बे बी बो बू। ठीक है, बच्चे लोग कैसे करते हैं? जैसे हम लोग बच्चे लोग को छोटे छोटे होते हैं क ख ग सिखाते हैं, वैसे बच्चे लोग क थोड़े से कहते हैं, आधा वर्ड बोलते हैं, वो इसी तरह से इन लोग रिपीट कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम्स ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। अब क्या कहता है, जो गांव के लोग जो पीछे बेंच पे बैठे थे, ठीक है, प्राइमर, हाँ प्राइमर, यानी कि कहा गया है कि जो हम लोग जानते हैं कि बचपन में आप लोग देखा छोटा छोटा एक बुक आता था, इसमें क ख ग घ एक दो पोएम एबीसीडी मनोहर पोथी वगैरह टाइप पर किताब, एक जो वहां आए थे गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, वो एक अपने स्पेक्टिकल से सहारे से अक्षर को निहार रहे थे। क्यों अक्षर को निहार रहे थे? क्योंकि पता तो उनको भी था कि कल से हम लोग का लैंग्वेज बंद हो जाएगा। ठीक है, वही कर रहे थे। ठीक है, both hands दोनों से। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it that last lesson। ठीक है, अब जो लिटिल फ्रेंच था उसको हंसी भी आ रही थी ये सब देखकर, और थोड़ा सा क्यों क्या देखकर आ रहा था कि जो गांव के लोग थे, जो एक जिक्र किया गया किताब में आपका चैप्टर में, वो जो अपना मनोहर पोथी टाइप पर एक छोटा सा किताब था जो उसका मुड़ा हुआ भी था, बहुत पुराना था, जिक्र किया गया है, उसी को निहार रहा था। और सब मोशनलेस थे, सब लोग को लग रहा था कि हम लोग अधिक से अधिक क्यों नहीं पढ़े। तो जो लिटिल फ्रेंच था वो कह रहा है कि मुझे हंसी भी आ रही थी कि लोग इतने इमोशन थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे जी? अपनी लैंग्वेज के लिए रो रहे थे। ठीक है, आगे। All once that church clock struck 12, then the alligators, at the same moment, the trumpets of the Prussian return from drill sounded under out window. Emily stood up very pale in his chair. In never saw him look so tall। ठीक है जी, अब क्या कहता है कि चर्च का जो घंटी बज गया था उसके बाद कुछ प्रार्थना होंगे। एट द सेम मोशन द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन रिटर्न फ्रॉम ड्रिल साउंड अंडर आवर विंडो। अब क्या कहता है, आप लोग को पहले ही फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि जो लिटिल फ्रेंच जो आता है स्कूल सुबह में, तो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, परेड कर रहे थे। अब वही आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, तो लिटिल जो टीचर एमएल है, विंडो से उसको साउंड सब आ रहा था, उसको फिर खड़ा होकर देखते हैं, क्या होते हैं, खड़ा होकर देखते हैं। और जब सॉरी लिटिल फ्रेंच बोलता है, जब वो खड़े हुए थे, लिटिल फ्रेंच बोलता है कि आज तक मैंने टीचर एमएल को इतनी लंबा नहीं देखा। लंबे का मतलब इतने ऐसे मोशनलेस ऐसे खड़ा होके जो आ रहे थे वहां से सोल्जर, खिड़की से विंडो से देख रहे थे। ठीक है, माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। ठीक है, वो बोलते हैं मेरे दोस्त ही सेड, वह बोलते हैं आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। ठीक है जी, वो बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन कुछ नहीं बोल पाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कुछ ऐसे इमोशनलेस होगा, कुछ ऐसा मूवमेंट आया होगा घर में चाहे कहीं पे भी,
आप बोलना चाहते हैं लेकिन मुंह से आपका आवाज नहीं आता। उसी सेम कंडीशन टीचर एनिमल के साथ हो रहा था। देन ही टर्न टू द blackboard, took a piece of chalk and bear on his all his might he wrote large as he could, why laugh friends, he stopped and learned। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक पढ़ाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, उसके बाद वो ब्लैकबोर्ड की तरफ घूम जाते हैं। टूक अ पीस ऑफ चौक, एक पीस चौक का उठाते हैं। बीन ऑन हिज ऑल हिज माइट ही रोट अ लार्ज एज ए कुड, और ऐसे दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हो जाते हैं, चौक उठाते हैं और वाई लव फ्रेंड्स लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। क्या लिखते हैं जी? वाई लव फ्रेंड्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। Then he stopped and lowered his head against the wall, and without a word he made a gesture on his with his hand, school dismiss, you may go। ठीक है जी, और इसे दीवार तरफ ऐसे फेस करके यहाँ लिखते हैं वाइज लव फ्रेंड्स, और दीवार तरफ ऐसे फेस करके बच्चे तरफ नहीं दिखते हैं, बच्चे तरफ नहीं देखते हैं, दीवार तरफ भी फेस करके बोलते हैं कि आज क्लास आपका समाप्त हो गया है और आप जा सकते हैं। यानी ये जो टीचर एमएमएल है इतने मोशनलेस हो गए हैं, इतने दुखी हो गए हैं कि बच्चों की तरफ देख भी नहीं सकते हैं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं इस बात को, यदि आप मामा घर, नानी घर, कहीं रिलेशन में गर्मी छुट्टियों में जाते होंगे, 10 दिन रह जाते हैं तो वहाँ से आने का मन नहीं करता है। कैसा लगता है अंदर से? घर पे फ़ोन आता है, पापा बोलते हैं कि चलो आ जाओ, कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, स्कूल खुल रहा है, फ़ोन आ गया। अब कितना हम लोग को खराब लगता है कि अरे! हम लोग कितना मौज-मस्ती किए थे, 10 दिन। और जो टीचर एमएल थे तो वहाँ पे 40 साल से सेम स्कूल में सर्व किए थे, ठीक है? तो उनको कितना खराब लग रहा होगा। साथ ही साथ बच्चे को कितना खराब लग रहा होगा, उस गाँव के लोगों को, उस शहर के लोगों को कितना खराब लग रहा होगा कि कल से हम ल अपना लैंग्वेज क्या कर दिया जाएगा? छीन लिया जाएगा और दूसरा लैंग्वेज थोप दिया जाएगा, यानी कि ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा। आप कल्पना इस बात को कीजिए। आप कुछ और चाह रहे हैं, आपके घर वाला कुछ और करने के लिए बोले, आपको कितना खराब लगता होगा, ठीक है? तो टीचर एनिमल क्या करते हैं, चॉक उठाते हैं, बोर्ड तरफ, फेस दीवार तरफ करके लिखते हैं यू मे गो, योर क्लास विल बी डिसमिस्ड। ठीक है जी? आपका क्लास क्या हो गया? आप जा सकते हैं, खत्म हो गया। क्वेश्चन एक और यहाँ है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे? उस दिन क्या इस जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, तो स्कूल के उस दिन क्या स्कूल में चेंज हुआ था? यही चेंज हुआ था, टीचर एनिमल फाइन ड्रेस पहन के आए थे, गाँव के लोग भी बैक बेंच पे बैठे हुए थे, सब लोग उदास थे। क्यों? और लग रहा था स्कूल की इतवार का दिन है, कोई शोरगुल नहीं था। आप एक कलम से भी लिखते तो उसका लिखावट का आवाज़ आपको तक आ सकता था कानों तक। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड हिज स्कूल चेंज? फ्रेंड्स कैसा महसूस करता है स्कूल चेंज और टीचर एमएमएल के बारे में? तो भी बहुत दुखी था। एमएमएल सॉरी लिटिल फ्रेंड्स था, वो अपने आप पे भी ब्लेम करता है क्योंकि स्कूल की जगह पर वो अंडा पकड़ने चल जाता था, अंडा खोजने। और टीचर भी एमएमएल अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैं भी तुम लोग को बोल देता जाओ गार्डन में पानी पटा दो, मैं भी तुम लोग का हॉलिडे बोल देता था चलो छुट्टी है, हम चल जाते थे मछली पकड़ने। और इसके साथ ही साथ पेरेंट्स को भी उसमें ज़िक्र किया गया है चैप्टर में। कुछ पेरेंट्स भी इसका ज़िम्मेवार हैं कि अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल नहीं भेजते हैं। ठीक है? आप लोग क्वेश्चन आंसर हम कराएँगे, आप लोग को अभी हम समझा दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, देखेंगे। थोड़ा-सा आप लोग पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। The people in this story and suddenly realize how precious their language is to them. What show you this? Why does this happen? ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. अचानक लोग अब रियलाइज करने लगे हैं कि हमारा लैंग्वेज कितना कीमती है। What show you this? यह क्यों होता है? आप इसका सोचते हैं। Why does this happen? यह क्यों हुआ? तो सबको अपना लैंग्वेज ये होता है। आप सोच सकते हैं, हम लोग खासकर हिंदी बोलते हैं। अगर हिंदी ही कोई बोल दिया कल से आके कि फलाना आदमी का आ गया है कि अब से हम लोग को हिंदी नहीं बोलना है, तो हम लोग को कैसा बीतेगा? हम लोग कुछ लैंग्वेज भी ज़्यादा नहीं करते हैं, बोलते हैं। सब लोग तो हिंदी ही बोलते हैं। तो उसी तरह से बताया गया। फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक दे सिंग अ जर्मन इवन द पिजन्स व्हाट कुड दिस मीन? जो फ्रेंच सोचता है, क्या इन लोग
कबूतर से भी बोलेंगे कि तुम लोग जर्मन में गाना गाओ, जर्मन में बोलो, जर्मन में बात करो। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? क्या आपका कहना है? ठीक है? कहता है फ्रेंच होता है, विल दे मेक देम सिंग जर्मन? क्या कबूतर से भी इन लोग जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे तुम लोग आओ, तुम लोग बात करो? व्हाट कुड दिस मीन? आप क्या कह सकते हैं? क्या बता सकते हैं? तो सभी लोग होते हैं, हर लोग को अपना लैंग्वेज, अपना गांव, अपना शहर, अपना परिवार सबको प्रिय होता है। या तो कुछ जानवर भी होते हैं, जानवर भी, इंसान तो अलग ही बात है। तो इस जो चैप्टर था ये खत्म हो चुका है। बहुत ही इमोशनल चैप्टर था। चैप्टर 1 द लास्ट लेसन था। आप लोग को स्टोरी समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से दूसरा वीडियो डालेंगे। ठीक है? चैप्टर कंप्लीट हो गया, द लास्ट लेसन। ठीक है? भाग 1 पहले डाल चुके हैं, भाग 2 डालेंगे। दोनों एक बार देखेंगे वीडियो, समझेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट में करेंगे, फिर से और अच्छे से हम समझाने का कोशिश करेंगे चैप्टर 1 को। ठीक है? और क्वेश्चन आंसर अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? क्वेश्चन क्या था फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अरे किधर चल गया जी? चलिए देखिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है? 1 2 3 यहाँ क्वेश्चन है और फिर 2 नीचे है। 2 यहाँ देखिए क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। और फिर 2 नीचे है। और भी हमको लगता है कि आप लोग की स्टोरी समझ में आया होगा बहुत अच्छा से। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है? इसमें जो मेन कैरेक्टर 2 हैं, एक टीचर एमिल है, लिटिल फ्रेंच है। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।